आगाज है 30 का। प्रशांत किशोर जीत रहे हैं और 30 में संपूर्ण रूप से जनसुराज की सरकार बनेगी। और मनोज तिवारी उतरे हैं, प्रशांत किशोर को हरा पाएंगे? मनोज तिवारी को तो यहाँ का लड़का हरा देगा। मनोज तिवारी का औकात क्या है जी? प्रशांत किशोर उसके बाबूजी को हरा सकते हैं। यहाँ के खुद व्यवसायी जन जान रहे हैं जब बांकीपुर से अगर भाजपा की विदाई नहीं हुई तो हम लोगों की विदाई ये भाजपा सरकार कर देगी कॉर्पोरेट जगत से। सरकार का एक ही फंडा है, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, उनका एक ही फंडा है चुनाव जीतना। रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से कि आप ही 2 बच्चे हैं, आ जाइए, ये भी अपना सपना पूरा कर लीजिए, ताकि ये नहीं कहिए 3 तारीख के बाद कि हम आते तो प्रशांत किशोर को हरा देते। प्रशांत किशोर को कोई नहीं हरा सकता यहाँ से। बांकीपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 29 में है, जहाँ पर प्रशांत किशोर को लेकर पूरा माहौल बना हुआ है और इस पटना के बांकीपुर में बदलाव की जो लहर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं बांकीपुर में बदलाव की लहर है। जब आप कह रहे हैं बदलाव की लहर है तो निश्चित रूप में आप पब्लिक के बीच में गए होंगे तभी आप कह रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक अद्भुत चुनाव है। इस बार बांकीपुर ये बता रहा है कि चुनाव कोई पार्टी नहीं बल्कि यहाँ की जनता लड़ रही है, जनता कर रही है। और ये जनता इस बार अपने चुनाव में कभी गलती नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने चुनाव पिछले 30 सालों से जो किया है उसके बदले उनको क्या मिला है वो अच्छी तरह जान रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, चुनाव का वक्त है, हम चुनाव में इस बार प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े, भले हम भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन चुनाव हम सही व्यक्ति का करेंगे, क्योंकि ये अभिमान को तोड़ने का चुनाव है। ये दिखाने का चुनाव है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक आपके खिलाफ खड़ी होगी। देखा जाए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक अकेले आदमी को हराने के लिए बीजेपी बड़े-बड़े स्टार लोगों को बुला रही है। कोई स्टार प्रचारक इस बार काम नहीं देगा। जो अपना गाना है कलाकार, वो अपना कलाकारी के लिए लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं। वो पवन सिंह का सब फैन है। राजनीतिक तौर पर पवन सिंह का कोई फैन नहीं है, सब सपोर्ट कर रहा है इस बार जनसुराज को, प्रशांत को। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर जी का जीतता है कि नहीं? देखिए, ये आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जनता चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे हैं कि इतने स्टार लोग आ रहे हैं या इतने स्टार प्रचारक हैं, उसके बावजूद भी आप जो समा देख रहे हैं वो आपको ये बता रहा होगा कि यहाँ पर जनता लड़ रही है, ना कि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार का चुनाव का जो मुद्दा है वो सम्राट सरकार का एक रेफरेंडम है कि क्या यहाँ की बांकीपुर की जनता, यहाँ से मैसेज देना है इनको कि सम्राट सरकार पसंद नहीं है, यहाँ की लोग थोपे हुए ये मुख्यमंत्री हैं। तो पहला तो ये है कि सम्राट के खिलाफ ये रेफरेंडम है, जो इनका चाल चरित्र चेहरा है सम्राट जी का। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये एक अभियुक्त रहे हैं, उसके बावजूद भी बिहार की जो जनता के ऊपर इन्होंने थोपा है इस सरकार को। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि लगातार गमछा के नाम पे, जाति के नाम पे ये जो इनकाउंटर किया गया, इसका भी प्रतिकार कर रही है जनता, बता रही है। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन हो रहा है, पटना में छात्रों को मारा जा रहा है। इस बीच जो है सरकार चुनाव जीतने में लगी हुई है। देखिए, सरकार को तो किसी से मतलब नहीं है। अभी सरकार का एक ही फंडा है, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, उनका एक ही फंडा है चुनाव जीतना, मात्र एक फंडा है और कुछ नहीं है। और ये सरकार जो है बांकीपुर के हर चौक चौरास्ता पर 2-3 के संख्या में उनके भाजपा के मीडिया प्रभारी, बहुत सारे संगठन के लोग अपने गोदी मीडिया को लेकर कहीं झगड़ जाते हैं, कहीं दिखा देते हैं, कहीं हम लोग का कुछ फाड़ देते हैं। मतलब होता रहता है। हाँ, कुछ ना कुछ लोग करता है, चूँकि वो लोग बखुला गया है। अब बखुलाने का मुख्य कारण जानते हैं क्या है? बांकीपुर के जनता चुनाव लड़ रही है। देखा जाए प्रशांत किशोर के बांकीपुर में उतरने से बीजेपी बौखला गई है। बौखलाना है क्योंकि बांकीपुर की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। बांकीपुर की जनता जितने जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, अपने पास से खर्चा खाना खिलाने, अभी हमको चाचा चौक पर अपने से चाय मिला है,
जहाँ भाजपा का रैली हो रहा है वहाँ मिले तो चाचा चाय पिलाए जाए। आप जनसुराज के कर करता है, आपको हम खाना वाना कोई दिक्कत नहीं। तो ये साफ डिक्लेयर होता है कि बांकीपुर की आम जनता जो सड़कों पर जिनको खदेड़ा जा रहा था, जिनको हटाया जा रहा था अतिक्रमण के नाम पर, उनको व्यवसाय को बंद किया जा रहा था और कॉरपोरेट कल्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बांकीपुर पूरे बिहार का मार्केटिंग हब है। और ये यहाँ की खुद व्यवसायी जन जान रहे हैं कि बांकीपुर से अगर भाजपा की विदाई नहीं हुई तो हम लोगों की विदाई ये भाजपा सरकार कर देगी कॉर्पोरेट जगत से। क्या लग रहा है बांकीपुर से जो है प्रशांत किशोर जी झंडा गाड़ेंगे कि नहीं? एक बात करेक्ट कर दें, इसके पहले आपने क्वेश्चन किया था हमारे साथी से कि क्या प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। जीतने की बात नहीं करनी चाहिए, अब जीत का अंतर कितना होगा ये आप पूछते तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर बांकीपुर से कितने हजार वोटों से जीतने का तो बात जीत गए, अब अंतर जो होगा लाख में होगा कि 50,000 में होगा ये जनता तय कर लेगी। बिल्कुल, एक तरफ प्रशांत किशोर है और एक तरफ बीजेपी बड़े बड़े लोगों को उतार रही है। आप बहुत सारे चीज में देखे होंगे कि आडंबर बन जाता है। जब आप कमजोर होते हैं तभी आप बड़ा सा होर्डिंग लगाते हैं, बड़े लोगों को लाते हैं। आप जब बरियार रहते हैं तो हमारा नेता अकेले जैसे पूरे भीड़ को फाड़ रहा है शेर की तरह। अब पूछो, अकेले पूरे भीड़ को फाड़ रही है, वहाँ नेताओं की जरूरत क्या है? वो खुद जनता यहाँ का नेता है। और जब बीजेपी कदावर लोग को ला रही, नचनिया बजनिया को भी ला रही है, तो आप सोच लीजिए कि वो वरिष्ठ जैसे राष्ट्रीय पार्टी की क्या स्थिति है, रोड पर नाचना पड़ रहा है। सही बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर के साथ महिला खड़ा है कि नहीं? ये तो आप यहाँ का हुजूम बता सकते हैं कि प्रशांत किशोर के साथ महिला एकदम बिल्कुल, बांकीपुर की महिलाओं का एकदम 100% समर्थन है प्रशांत किशोर को। क्या मांग है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे तो क्या पूरा करेंगे? प्रशांत किशोर से बहुत आशा है। प्रशांत किशोर निश्चित ही बांकीपुर का एकदम बहुत अच्छा बदलाव करेंगे और जनता कुम्हरार की जनता सोचेगी कि हमारे यहाँ उपचुनाव क्यों नहीं हुआ, ये बांकीपुर में क्यों उपचुनाव हुआ। कई महिलाओं का मूड है कि इस बार बदलाव होगा। हम बिल्कुल होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को जिताइएगा। बिल्कुल। इस बार खाता खुलेगा कि नहीं? अरे ये सीट तो हम लोग को आई, ये तो आगाज है 30 का। प्रशांत किशोर जीत रहे हैं और 30 में संपूर्ण रूप से जनसुराज की सरकार बनेगी। इस बार प्रशांत किशोर जीतेंगे और अगला बार पूरा विधानसभा पूरा बिहार जीतेंगे, पूरी बिहार जीतेंगे, जनसुराज की सरकार बनेगी। ये एक आगाज है, इस बार आगाज होता है। हाँ, ये आगाज है जनसुराज का। प्रशांत जी ये सीट जीतेंगे और 30 जनसुराज का होगा। हम बताना चाह रहे पहले मनोज तिवारी पे आइए। पहले ये रिंकिया के पापा आके 3 दिन से घूम रहा है गली गली, इतना गंदा राजनीति करवा रहा है कि उसकी मम्मी को होटल में लाता है, भरत तिवारी के माँ जी को, और उनको बरगलाता है, सम्राट चौधरी से फोटो खिंचवाता है और कहता है कि प्रशांत किशोर जी गंदा राजनीति कर। प्रशांत किशोर जी एक दिन भी उसकी माँ को लेके आए हैं कहीं? नहीं ना। बोले थे कमिश्नर साहब लगे रिंकिया का पापा बरगला के ला के और प्रशांत किशोर जी को बोलता है कि गलत राजनीति करते हैं। भरत तिवारी का परिवार का आरोप लग रहा है कि प्रशांत किशोर बोला था कि चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनके पापा का भी बयान देखे, उनके पापा भी बयान दिए कि उसकी मम्मी का दिमाग संतुलन अभी ठीक नहीं है, बेटा मरा है। जो मनोज तिवारी जी बोले वो बोल दिया डर से। ये इतना गंदा। अच्छा, कहाँ था रिंकिया का पापा? अभी आरोप लगा रहा मनोज तिवारी सिखा रहे हैं। आप सोचिए कि रिंकिया का पापा अभी तक कहाँ था, मनोज तिवारी कहाँ था? मनोज तिवारी इतना हमदर्दी दिखा रहा है तो हम पूछना चाहते हैं कि मनोज तिवारी अभी तक कहाँ था? 40 दिन बाद मनोज तिवारी को याद पड़ा कि कोई भरत तिवारी नाम का आदमी था। दिल्ली में जब हम लोग जंतर मंतर पे गए थे तो मनोज तिवारी को आना चाहिए था ना, वो नहीं आया। लेकिन यहाँ जब देखा कि चुनाव का माहौल है, पूरा जनता एकवट है, तो एक भरत तिवारी के नाम पर इमोशनल अटैच खेलने लग रहा है बांकीपुर में मनोज तिवारी उतरे हैं, प्रशांत किशोर को हरा पाएंगे। मनोज तिवारी को तो यहाँ का लड़का हरा देगा। मनोज तिवारी का औकात क्या है जी? प्रशांत किशोर उसके बाबूजी को हरा सकते हैं। मनोज तिवारी जैसा कुकुरमुत्ता को प्रशांत किशोर जब चाहे तब रोड पे पैदा कर सकते हैं। पैदा मतलब राजनीति वाला पैदा, ये वाला पैदा नहीं। मनोज तिवारी का औकात क्या जी? उसके आका ने उनसे सलाह लेते हैं, मोदी जी ने सलाह लेते हैं, पर इसका क्या औकात है? मनोज तिवारी इतना गंदा राजनीति करता है। मनोज तिवारी का ही देन है कि आज मनीष कश्यप का करियर बर्बाद किया, चुनाव में ले गया, ज्वाइन करवाया, निकाल दिया। मनोज तिवारी का ही देन है कि मनीष कश्यप का करियर बर्बाद कर दिया।
क्या लग रहा है बांकेपुर से प्रशांत किशोर कितने हजार वोटों से जीत? किला ढह गया, ये जान जाइए। आप भी देख रहे हैं बहुत खुलाहट। अभी नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होके सम्राट चौधरी और 202 गो विधायक रोड शो कर रहे हैं बगल में, आपको पता होगा। इतना बहुत खुलाहट क्यों? जब आप पिछले नवंबर में 51,000 वोट से जीते थे तो 6 महीना बाद इतना डर क्यों? जब 51,000 से जीते थे तो आराम से सोच जाना चाहिए कि मेरा गढ़ है, मेरा किला, हम कुत्ता बिलाई को खड़ा कर निकाल लेंगे। बंटी को हटा के बबली को दे दिए, जिसको बोलने का लूर नहीं है। कम से कम बंटी तो बोलते थे ना, ये बबली आ गई और कुछ नहीं बोल पाते हैं। बीजेपी वाले कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को हराने के लिए जरूरी पड़ी तो मोदी जी को भी उतार दें। हम तो चाहते हैं कि कल भर समय है, मोदी जी अमित शाह जी, ताकि ये बाद में नहीं बोले कि हम जाते तो जीत जाते। हम तो चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से कि आप ही 2 बच्चे हैं, आ जाइए, ये भी अपना सपना पूरा कर लीजिए, ताकि ये नहीं कहिए 3 तारीख के बाद कि हम आते तो प्रशांत किशोर को हरा देते। प्रशांत किशोर को कोई नहीं हरा सकता यहाँ से। जनता जग गई है जी। देख नहीं रहे, मनोज तिवारी को खेद रहे तो कह रहे कि जनसुराज क्या कर करता है। जनता सवाल पूछ रही तो रो रहे हैं।